नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैद आईसीएस लॉ के यूट्यूब चैनल पर। और लगातार 26 फरवरी के बाद हुआ कि 9 मार्च के बाद अंततः 13 मार्च को सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच सुनवाई करती है 3 ईयर जजमेंट रूल को लेकर। लंबे समय से, जब से पिछले साल मई में इस 3 ईयर जजमेंट को इंपोज किया गया है कि अगर आपको सिविल जज का इम्तिहान देना है तो आपको अपने बीए एलएलबी 5 साल का लॉ या 3 साल के लॉ के बाद आपको 3 वर्षों का आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इसके बाद से तमाम एस्पिरेंट्स में, तमाम बच्चों में एक बड़ी निराशा, बड़ी हताशा, ये तमाम चीजें चल रही थी। और ऐसे में एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है भावना ठाकुर बनाम भारत संघ मामले में, और उसके बाद से फिर से इसकी सुनवाई शुरू होती है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई, ऑनरेबल सीजेआई सूर्यकांत सर इस बात को कहते भी हैं कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसे हटा भी देंगे। पर अभी तक जब हम देख रहे हैं तो इंतहा हो गई इंतजार की। लगातार मामला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जब पहली बार सुनवाई हुई 26 फरवरी को, तो तभी से तमाम यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पर, तमाम चीजों पर यह हो रहा था कि नहीं साहब 26 को ही हट जाएगा, 26 को ही हट जाएगा। पर जैसे ही बहस आई, वहां पर बहस शुरू हुई, सबसे पहली बात वहां पर केवल 3 ईयर जजमेंट ही नहीं निकला, उसमें यह निकला कि साहब एलएलएम वाले बच्चों का क्या होगा कि जो लोग एलएलएम में एनरोल कर लिए हैं, उनको एलएलएम में एनरोल करने के बाद उसको प्रैक्टिस माना ही नहीं जा रहा है। उसके अलावा जो यंग टैलेंट है वो एग्जॉस्ट हो जा रहा है, उसे मौका ही नहीं मिल पा रहा है। और उसके साथ ही जो महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाओं को केवल और केवल अपना प्रोफेशनली नहीं, उन्हें अपने पर्सनल स्फीयर में और डोमेस्टिक एंड्स पे भी काफी काम करना पड़ता है, काफी प्रेशर रहता है, समाज का काफी दायित्व निभाने पड़ते हैं, तो वैसे वो भी बाहर हो जा रही हैं। तो ऐसे में इन तमाम विषय जब निकले तो अंततः 13 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई। करीबन दोपहर 2:30 बजे से आइटम नंबर 301, 302 की सुनवाई शुरू हुई। एक एमिकस क्यूरी अपॉइंट किए जाते हैं, सीनियर एडवोकेट प्रदीप भटनागर सर, वे पक्ष रखते हैं। और ऐसे में सबसे पहले यह बात समझ में आती है कि अब तक कुल 15 हाईकोर्ट ने जवाब भेजा है, जिसमें से 15 में से जो 10 हाई कोर्ट हैं, जो 10 उच्च न्यायालय हैं, जिसमें से दिल्ली उच्च न्यायालय भी है, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय भी है और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट भी है, ये तमाम हाई कोर्ट ज्यादातर इस पक्ष में हैं कि जो 3 ईयर जजमेंट है ये बरकरार रहे। और उसके बाद पर जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं, विशेषकर एनएलएसआईयू बैंगलोर है जो देश का सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रविधि विश्वविद्यालय है, उसके बाद ही चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है जहां के वाइस चांसलर हैं डॉक्टर फैजान मुस्तफा सर, और जब उनका पक्ष लिया जाता है तो वहां पर यह कहा जाता है कि जो 3 ईयर जजमेंट है इसे हटा देना चाहिए। कल करीबन 1.5 घंटे इस विषय पर बहस चलती है। अब आखिर होता क्या है, तो सबसे पहले अगर मैं आपको बहुत संक्षिप्त में बता दूं तो दरअसल हुआ यह है कि फिलहाल जितने भी अपकमिंग जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम्स होने हैं या जिनके भी नोटिफिकेशन आने, मिसाल के तौर पे बिहार का एग्जाम होना है, उसका फॉर्म भी भरा जा रहा है, या अगर अगले हफ्ते या अगले महीने कल को कोई और स्टेट जुडिशियल सर्विसेज का नोटिफिकेशन लाता है या कुछ और नया कोई वैकेंसी आती है, तो उन सभी के फॉर्म भरने की तिथि को बढ़ा दिया गया है। और अब बिहार का फॉर्म भी जो है 30 अप्रैल तक भरा जाएगा, जो पहले 18 मार्च था। तो सबसे पहली जो बात कल ऑनरेबल सीजेआई ने कही वो यही कहा कि जब वो रिव्यू कर रहे थे पिछले 3 मई 2025 में आए 3 ईयर के जजमेंट का, तो उनके द्वारा जो बात कही गई, उन्होंने सबसे पहले तो एक बात को यह स्पष्ट किया कि ये जो एग्जाम की तिथि है इसको बढ़ा करके जितने भी फॉर्म भरने की तिथि है इसको क्या कर दिया गया है, इसको 30 अप्रैल 2026 तक बढ़ाए जाने का निर्देश दे दिया गया है तमाम हाईकोर्ट्स को, तमाम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस को। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट के रुख से 2 चीजें हमें समझ में आती हैं। सबसे पहले तो यह चीज हमें समझनी होगी कि ये जो 3 ईयर जजमेंट है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट प्रत्यक्ष रूप से इसे हटाने के पक्ष में नहीं दिखता है।
मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि यहां पर प्रत्यक्ष रूप से सर्वोच्च न्यायालय इस 3 ईयर जजमेंट को हटाने के पक्ष में नहीं दिखता है। जब हम ऑनरेबल सीजीआई के व्यू की बात करते हैं तो उनका साफ कहना था कि हमारा उद्देश्य यहां पर कैसे हम यंग टैलेंट और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है और ये 3 ईयर जजमेंट है, इसके इन दोनों के बीच हम कैसे एक संतुलन स्थापित कर सकें, एक बैलेंस स्थापित कर सकें, हमारा प्रयास इस ओर होना चाहिए। और अब इसको इस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए कि जो यंग टैलेंट है वो भी जुडिशियल सर्विसेज से दूर ना हो, उसके साथ ही उसको थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल जाए। तो ऐसे में सीजीआई साहब सुझाव ये देते हैं कि क्यों ना उन्हें फ्री लीगल एड बनाया जाए, ताकि वे जाएं और वहां पर जिन भी लोगों को विधिक सहायता की आवश्यकता है उन्हें विधिक सहायता प्रदान करें, ताकि जिससे जो है उन्हें भी लीगल नॉलेज प्राप्त हो और समाज को भी वो सर्व कर सकें। तो यहां पर अब सारा कंसर्न इस बात पर आ चुका है कि आखिर किस तरीके से इस 3 ईयर प्रैक्टिस को इंप्लीमेंट करना है। अब जब हम बचाव पक्ष की बात करते हैं, यानी भावना ठाकुर केस में जब ये बात कही जा रही थी तो वहां के जो वकील थे उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में दलील दी, उन्होंने कहा कि साहब यहां पर हमको कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग कराई जानी चाहिए। मुझे उन एडवोकेट साहब का नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा है, पर उन्होंने एक एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा कि जापान में, जर्मनी में या दुनिया के कई विकसित देशों का उन्होंने नाम लिया, कहा कि वहां की जुडिशियल सर्विसेज में एंटर होने के लिए किसी को भी 3 साल की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती। ऐसे में सीजीआई साहब ये तर्क देते हैं, इस बात को रखते हैं कि क्या जितना प्रेशर इंडिया के कोर्ट्स पर है, इंडिया के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पर है या सुप्रीम कोर्ट में या इंडियन जुडिशरी पर है, क्या उतने सारी पेंडेंसी जर्मनी और जापान में भी है? तो ऐसे में उस तर्क को खारिज कर दिया जाता है। तो अब आखिर होगा क्या? तो देखिए, फिलहाल ये जो 30 अप्रैल तक जो है इसे बढ़ाने का निर्देश दिया गया है, इससे एक पॉजिटिविटी की एक होप हमें नजर आती है, एक आशा की किरण दिखाई देती है। वो ये है कि हो सकता हो अगले आदेश में, अगले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट इस बार बिहार जुडिशियल सर्विसेज के लिए, क्योंकि इस तिथि को, जैसा मैंने आपको बताया, इस तिथि को क्या किया गया है, 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। फिलहाल इस एग्जाम के लिए, बिहार जुडिशियल सर्विसेज के लिए जितने भी लॉ ग्रेजुएट्स हैं सबको मौका दे सकता है कि आप बीजेएस का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो एक ये संभावना हमें मिल रही है कि भले ही आपका ग्रेजुएशन 2023 का है, 22 का है, आपका भी 3 ईयर प्रैक्टिस पूरी हुई है या नहीं हुई है, पर जो कि ये डेट को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है, तो यहां से एक आशा की किरण उन तमाम हमारे नए एस्पिरेंट्स के लिए भी नजर आती है कि हो सकता हो, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, कि हो सकता हो कि आप सभी को जो है बिहार जुडिशियल सर्विसेज में बैठने का मौका दे दिया जाए। शायद इसी वजह से इसको 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। जब हम आगे की बात करते हैं तो यहां पर जो जस्टिस के विनोद चंद्रन साहब थे, जो कि ऑनरेबल सीजीआई के साथ इस बेंच में थे, उन्होंने कहा कि वे तमाम लोग जो जुडिशियल सर्विसेज में एंटर हो रहे हैं, वहां पर उनके पास थ्योरेटिकल नॉलेज तो होती है, पर उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज और मैच्योरिटी नहीं है। ये लिखा हुआ है, पोजेस स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ लॉ, क्योंकि वो एक एग्जामिनेशन प्रोसेस के थ्रू आते हैं, एक बड़ी स्क्रीनिंग होती है, 3 स्टेजेस का एग्जामिनेशन है, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। पर जब बार के डेकोरम की बात आती है, बार के सम्मान की बात आती है, बार और बेंच के रिलेशनशिप की बात आती है, तो उनके में वो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग और जो क्लाइंट है या जो मौक्किल है उसे किस तरह से राहत प्रदान करनी है, कोई गलत आदेश नहीं पारित कर देना है, इस मामले में जो यंग जजेस हैं उनमें कमी नजर आ रही है। और ऐसे में ऑनरेबल जस्टिस के विनोद चंद्रन कहते हैं दैट ऑफन लैक द मैच्योरिटी एंड प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रायल कोर्ट फंक्शनिंग दैट कम्स फ्रॉम रियल कोर्ट ऑफ एक्सपीरियंस, यानी उनके में व्यवहारिक समझ की कमी है। और इस वजह से ये जो 3 ईयर जजमेंट है, 3 साल का जजमेंट है, इसका प्रैक्टिस में बने रहना, मौजूदा समय में बने रहना, ताकि हमें एक्सपीरियंस जजेस भी मिल सकें, उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो, यह बेहद जरूरी हो जाता है। ऐसे में जब हम जो है प्रैक्टिकल कॉम्पिटेंस की बात करते हैं, तो यहां पर इनका यह कहना है कि कम से कम जो व्यक्ति डाइस पर बैठ रहा है उसे कम से कम कोर्ट रूम का कुछ समय एज अ प्रैक्टिशनर भी उसने व्यतीत किया हो, कि वास्तव में एक विधि व्यवसायी के रूप में समय बिताया हो, ताकि उसके में प्रैक्टिकल कॉम्पिटेंस भी आ जाए। अगर आप देखें इस बात को,
तो यहां पर जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी कहा था कि एक तरीके से एक बैलेंस बनाए रखने की कोशिश है कि आखिर क्या किया जाए कि वो तमाम जो नए बच्चे हैं वो भी, चूंकि अब ज्यादातर लोग जो है जुडिशियल सर्विसेज के बजाय कहां पर शिफ्ट हो रहे हैं, कॉर्पोरेट में जा रहे हैं या किसी और प्रोफेशन में जा रहे हैं या दूसरे क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो ताकि हमें एक यंग टैलेंट भी मिले, तमाम चीजें भी मिलें और 3 ईयर प्रैक्टिस और यंग टैलेंट के बीच एक बैलेंस बनाया जा सके, इस बात का प्रयास जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कल की हियरिंग में यह संदेश दिया गया है। तो अब फिलहाल हमको इस बात पर ध्यान देना है कि अभी जितने भी अपकमिंग एपीओ के एग्जामिनेशंस हैं, एक जो सबसे अच्छी बात है कि कहीं पर किसी भी एग्जाम या परीक्षा को लेकर के कोई स्टे नहीं दिया गया है, यानी जो परीक्षा जिस तिथि पर निर्धारित है वो उसी तिथि पर होगी, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और इसके साथ ही हमें इस बात को समझना है कि अब आखिर जो तमाम चीजें हैं जो हमारे सामने आ रही हैं कि यहां पर अब जो हमारा एग्जामिनेशन उसकी हम प्रिपरेशन में लग जाएं। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि जो अगले हफ्ते में इसकी सुनवाई करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली 20 मार्च को हो सकता है सुनवाई हो, पर उस दिन अगर शायद, मुझे तो लग रहा है कि शायद उस दिन अगर ईद हो गई, जो कि फ्राइडे सैटरडे भी है, तो हो सकता है सुनवाई हमें किसी और दिन देखने को मिले। बट यहां पर अभी कई और बिंदु समझ में निकल कर आएंगे और जिस बात पर ध्यान देने की जरूरत है वह यह है कि जो एक सबसे अच्छी बात है कि बिहार जुडिशियल सर्विसेज में हो सकता है कि तमाम एस्पिरेंट्स को बैठने का मौका मिल जाए और हम देखते हैं कि आखिर किस तरीके से ये तमाम चीजें अपने फाइनल रूप में लेती हैं। और एक और बात का ध्यान रखिएगा कि अभी भी 21 को इस पर फैसला नहीं आएगा, अभी इसकी सुनवाई ही होगी। जब भी नेक्स्ट डेट आएगी तो भी उसमें सुनवाई ही की जाएगी। तो वो तमाम लोग जो आपको भ्रमित कर रहे हो कि साहब फैसला आ जाएगा, फैसला आ जाएगा, बिल्कुल अभी नेक्स्ट में भी फैसला नहीं आएगा। यह जरूर है कि आपको, जो मैंने आपको बताया, कि आपको राहत मिल सकती है। और दूसरी चीज यह है कि आप अपनी जो एग्जामिनेशन की तैयारी है आप उसमें लगे रहें बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, क्योंकि किसी भी प्रकार का जो है कोई स्टे नहीं लगाया गया है। तो आगे जो भी अपडेट होता है वो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। हम तब तक हमारे चैनल को, हमारे अपडेट्स के लिए आप फॉलो करते रहें वैद ICS लॉ।